तो आज हम एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ आए हैं जिसका मतलब कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग या हम कह सकते हैं हाईवे या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एंड सेमेस्टर एग्जाम्स या सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको पूछा जा सकता है। तो उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, क्या पढ़ेंगे आज, तो वो टॉपिक है 30th आवरली वॉल्यूम। ये होता क्या है, तो इसमें मैं फॉर एग्जाम्पल पहले आपको समझा देता हूँ होता क्या है और फिर मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं उन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो क्या होता है, पहले तो इसे हम डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम लेते हैं। अब कैसे लेते हैं, क्या होता है, वो चीज़ आप ज़रा ध्यान से सुनना, ये कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को आप अपने सेमेस्टर एग्जाम में लिख सकते हो। तो फॉर मतलब कि क्या होता है ना, जैसे कि अभी हमें ट्रैफिक को डिज़ाइन करना है, रोड को डिज़ाइन करना है, तो कुछ ना कुछ हमें वॉल्यूम चाहिए कि उस रोड पे कितनी ट्रैफिक, मतलब कि कितना ट्रैफिक क्रॉस होता हुआ दिखेगा पर आवर में। तो उसके लिए हम 30th आवरली वॉल्यूम को यूज़ करते हैं। अब इसमें करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 1 ईयर का डाटा कलेक्ट करते हैं और हर घंटे का डाटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। तो अगर हम हर घंटे का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, 24 डाटा हमें मिलेगा एक दिन का। तो और 1 ईयर में, एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं और एक दिन में हमें 24 डाटा मिल रहे हैं। तो 365 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 8760 डाटा मिल गया। मतलब एक साल का आपने डाटा काउंट कर लिया, आवरली वॉल्यूम काउंट किया है रोड का, किसी भी रोड का। अब यहां पे इस डेटा को आप क्या करते हो, अरेंज करते हो। क्या करते हो, अरेंज करते हो, किसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या हम कह सकते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे हम सारे के सारा डेटा को अरेंज करते हैं। और यहाँ पे हम क्या किया जाता है, जो इस डाटा को जो मतलब जो हमने हाईएस्ट टू लोएस्ट अरेंज किया कलेक्ट करने के बाद, इसमें जो 30th आवरली वॉल्यूम, यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 भी आएगा। यहाँ पे जो 30th आवरली वॉल्यूम होगा उससे हम क्या लेते हैं, डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम लेते हैं। डिज़ाइन ट्रैफिक आवरली वॉल्यूम लिया जाता है IRC के अकॉर्डिंग। IRC क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग। अब जो चीज़ मैंने आपको बोली है वो चीज़ मैं आपको जरा थ्योरी में, मतलब कि रिटन फॉर्म में दिखाना चाहता हूँ, उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राफ देख सकते हो, हमने जो आवरली वॉल्यूम और नंबर ऑफ टाइम्स विद एक्सीडिंग वॉल्यूम, मतलब कि यह जो 30th आवरली वॉल्यूम है, ठीक है, 30th आवरली वॉल्यूम अगर आप देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे 8760 डेटा है, 8760 डेटा है। लेकिन इस यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं 30 आएगा तो 30 से कुछ ना कुछ 29 डेटा उसके बड़े होंगे, मतलब उससे ऊपर 29 डेटा होंगे और उससे सारे छोटे जो डाटा होंगे 30 से कम होंगे। तो 30th आवरली वॉल्यूम क्यों लिया जाता है, अगर आप फर्स्ट डाटा ले लोगे, ठीक है, मतलब डिजाइन करने के लिए, तो क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट डाटा ले लिया डिजाइन करने के लिए ट्रैफिक को, तो कहीं ना कहीं ये काफी ज्यादा अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, कहीं ना कहीं पैसे का खर्चा ज्यादा हो जाएगा। इसलिए IRC ने कहा कि हम फर्स्ट डाटा नहीं लेंगे, हम लेंगे 30th आवरली वॉल्यूम को, मतलब 30वां डाटा जो होगा, 30th डाटा होगा, उसे लेंगे। कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिकल होता है और एक साल के अंदर ये जो डाटा है मतलब कि 29 टाइम्स ही एक्सीड होगा। ठीक है, और बाकी जो है सारे के सारे डाटा उससे कम होंगे। ठीक है, ये मैं आपको फिर अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार थ्योरी पढ़ लेते हैं जो मैंने लिख रखा है यहाँ पे। तो it has been observed that 30th आवरली वॉल्यूम gives a satisfactory results in terms of performance and it is economical in nature। जैसा मैंने बोला कि फर्स्ट डाटा अगर आप ले लोगे, ठीक है, तो वो तो आप मतलब कि काफ़ी महंगा पड़ेगा ट्रैफिक को डिज़ाइन करने में। इसलिए हम क्या करते हैं, 30th डाटा को लेते हैं। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। It has been observed that the 30th आवरली वॉल्यूम gives a satisfactory result in terms of performance and it is economical in nature। Economical मतलब सस्ता पड़ता है। It is exceeded only 29 times in a year and all traffic data will be lesser than this data। अब जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि यहाँ पे जो 30th आवरली वॉल्यूम है, इस डाटा को मतलब कि साल में 29 बार ही क्रॉस किया जाएगा और बाकी बार जो क्या होगा, इससे ट्रैफिक कम ही होगा, तो इसलिए भी इसे काउंट किया जाता है। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया आपको, IRC जो है कंसिडर करता है इस ट्रैफिक वॉल्यूम को डिज़ाइन आवरली वॉल्यूम। इस वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ही ट्रैफिक डिज़ाइन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं एंड सेम एग्जाम में ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है 5 मार्क्स में।
2 मार्क्स में एक राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 30th आवरली वॉल्यूम। अगर मेरे हिसाब से अगर आपने इतना लिख दिया तो आपके कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा और ईजिली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, हाईवे इंजीनियरिंग, ओवरऑल सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।